इंसान के पास सब कुछ छिन जाए फिर भी अगर उसके भीतर एक उम्मीद बची हो तो वह दोबारा शुरुआत कर सकता है, क्योंकि उम्मीद सिर्फ एक भावना नहीं है। उम्मीद भविष्य की संभावना पर विश्वास है। हर बच्चा एक बेहतर भविष्य की उम्मीद करता है, हर विद्यार्थी अपनी सफलता की उम्मीद करता है, हर मेहनत करने वाला इंसान अपने प्रयास के परिणाम की उम्मीद करता है। लेकिन क्या हर व्यक्ति इंसान को उम्मीद रखने का अधिकार है? क्या परिस्थितियाँ किसी व्यक्ति से यह कह सकती हैं कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा संभव नहीं है? क्या गरीबी, असफलता, समाज की आलोचना या वर्तमान परिस्थितियां किसी इंसान के भविष्य की पूरी पूरी कहानी पहले ही लिख सकती है? नहीं, क्योंकि आज की परिस्थिति हमेशा का भविष्य नहीं होती है। आज हम द एज ऑफ अनस्पोकन राइट्स में हम बात करेंगे उस अधिकार की जो दिखाई नहीं देता लेकिन इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देता है, आशा रखने का अधिकार। आशा का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। आशा का अर्थ यह भी नहीं कि हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाएगी। आशा का अर्थ है मुश्किल परिस्थिति के बावजूद बेहतर भविष्य की संभावना को देख पाना। जब विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है तो यह आशा कहती है मैं अगली बार बेहतर तैयारी कर सकता हूँ। जब कोई व्यक्ति कोई अवसर खो देता है तो आशा कहती है शायद अगला अवसर अभी बाकी है। जब कोई योजना असफल होती है तो आशा कहती है मैं अपनी गलती समझकर नया प्रयास कर सकता हूँ। और आशा समस्या को नकारती है नहीं है, आशा समस्या के बीच रास्ता खोजने की प्रेरणा देती है। एक छोटे शहर में कबीर नाम का एक विद्यार्थी रहता था। कबीर पढ़ाई में मेहनती था। उसका सपना था कि वह आगे बढ़कर अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य बनाएगा। लेकिन एक साल उसके परीक्षा परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आए। उसने बहुत मेहनत की थी फिर भी वह सफल नहीं हो पाया। कुछ लोगों ने कहा तुमसे नहीं होगा, किसी ने कहा तुम्हें कोई दूसरा रास्ता देखना चाहिए। लेकिन कबीर कुछ समय के लिए निराश हुआ, लेकिन उसके शिक्षक ने उससे कहा एक परिणाम तुम्हारी पूरी क्षमता का फैसला नहीं कर सकता, तुम्हारे पास अभी सीखने का समय है। कबीर ने अपनी गलतियों को देखा, उसने अपनी पढ़ाई का तरीका बदला और फिर दोबारा प्रयास शुरू किया। इस बार उसका परिणाम बेहतर था। उसने सीखा असफलता किसी कहानी का अंतिम पन्ना नहीं होता, कभी कभी वह अगले अध्याय की शुरुआत भी होता है। कल्पना कीजिए अगर विद्यार्थी को पहले ही बता दिया जाए तुम कभी सफल नहीं हो सकते, अगर किसी बच्चे से कहा जाए तुम्हारे सपने तुम्हारी परिस्थितियों से बड़े नहीं हो सकते, अगर किसी युवा से कहा जाए तुम्हारे लिए अवसर नहीं है, तो क्या होगा? वह प्रयास करना छोड़ सकता है। इसलिए आशा केवल भविष्य के बारे में सोचने की बात नहीं है, आशा प्रयास करने की मानसिक ताकत भी देती है। जब हमें लगता है कि बदलाव संभव है तभी हम बदलाव के लिए कदम उठाते हैं। हर व्यक्ति की परिस्थितियाँ समान नहीं होती। किसी को अच्छी शिक्षा मिलती है, किसी को सीमित अवसर मिलते हैं, किसी के पास संसाधन अधिक होते हैं, किसी को बहुत कम संसाधनों में आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए सिर्फ यह कहना पर्याप्त नहीं है उम्मीद रखो सब ठीक हो जाएगा। समाज की भी जिम्मेदारी है। अगर हम चाहते हैं कि लोग आशा रखें तो उन्हें अवसर भी देने होंगे, अच्छी शिक्षा देनी होगी, सुरक्षित वातावरण चाहिए, स्वास्थ्य और पोषण की सुविधा चाहिए, रोजगार और कौशल के अवसर चाहिए और सबसे ज़रूरी सम्मान और समान अवसर चाहिए। क्योंकि आशा को केवल शब्दों की नहीं अवसरों की ज़रूरत होती है। एक बच्चा जब कहता है मैं बड़ा होकर वैज्ञानिक बनूंगा, मैं शिक्षक बनूंगा, मैं कलाकार बनूंगा, मैं खिलाड़ी बनूंगा, तो हमें तुरंत यह नहीं कहना चाहिए तुम नहीं कर सकते। हमें पूछना चाहिए तुम इसके लिए क्या सीखना चाहते हो। क्योंकि बच्चों के सपनों का मजाक उड़ाना आसान है लेकिन उन्हें सही दिशा देना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हर सपना पूरा हो यह संभव नहीं, हर बच्चे को सपना देखने और उसे समझने का अवसर मिलना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, समाज केवल कानूनों से नहीं बनता, समाज हमारे व्यवहार से बनता है। हम किसी विद्यार्थी को प्रोत्साहित करते हैं, हम किसी छोटे प्रयास की प्रशंसा करते हैं, हम किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को उचित अवसर की जानकारी देते हैं, हम किसी असफल व्यक्ति को दोबारा प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं।
तो हम केवल एक व्यक्ति की मदद नहीं कर रहे हैं होते, हम एक बेहतर समाज बनाने की योगदान दे रहे होते हैं। क्योंकि जिस समाज में लोगों को भविष्य की संभावना दिखाई देती है, वह समाज आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। आशा और आत्मविश्वास एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। जब व्यक्ति सोचता है मैं सीख सकता हूँ, तो वह प्रयास करता है। जब वह प्रयास करता है तो अनुभव प्राप्त करता है। जब अनुभव मिलता है तो वह धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ सकता है। लेकिन आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं कि हमें हर काम में सफलता मिलेगी। सच्चा आत्मविश्वास यह भी हो सकता है कि अगर मैं असफल हुआ तो मैं उससे सीख सकता हूँ। कभी कभी हमारे शब्द किसी दूसरे की उम्मीद को कमज़ोर कर देते हैं। तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हें हमेशा असफल रहोगे, तुम्हारा भविष्य खराब है। ऐसी बातें किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाने के बजाय उसके आत्मविश्वास को कम कर सकती है। इसलिए आलोचना करनी हो तो समाधान के साथ करें, गलती बतानी हो तो सीखने का रास्ता भी बताइए। क्योंकि किसी को नीचा गिराना आसान है, किसी को ऊपर उठाना इंसानियत है। दोस्तों, हर सुबह अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है। हर गलती कुछ नया सिखाती है, हर असफलता एक नया रास्ता दिखा सकती है, और हर कठिन परिस्थिति हमारी पूरी कहानी नहीं होती। कभी रास्ता कठिन होगा, कभी परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं होगा, कभी लोग आपकी क्षमता पर सवाल उठाएंगे। लेकिन आपको अपनी कहानी का अगला अध्याय लिखने का अवसर हमेशा तलाशना चाहिए। आशा कोई जादू नहीं है, यह समस्या से भागना नहीं है, यह वास्तविकता को नकारना नहीं। आशा का अर्थ है मुश्किलों के बीच भी बेहतर संभावना को देखना, प्रयास करने की वजह ढूंढना, सीखने का अवसर ढूंढना, और भविष्य को पूरी तरह अंधकार मानने से इनकार करना। किसी इंसान से उसकी परिस्थितियां बहुत कुछ छीन सकती हैं, लेकिन उसे बेहतर भविष्य की उम्मीद रखने का अवसर मिलना चाहिए। क्योंकि जहां आशा होती है वहां प्रयास की संभावना होती है, और जहां प्रयास होता है वहां बदलाव की संभावना पैदा होती है। मेरा अंतिम संदेश है, आशा रखिए लेकिन केवल इंतजार मत कीजिए। आशा को प्रयास में बदलिए, प्रयास को सीखने में बदलिए, और सीखने को अपने भविष्य की दिशा बनाइए। और मेरा अंतिम संदेश और है कि आज जैसा है जरूरी नहीं कल भी वैसा ही रहे। भविष्य की संभावना को पहचानना और उसके लिए प्रयास करना, यही आशा की शक्ति है।